क्या आपको पता है कि चीन ने अब सोना बेचने और खरीदने के खेल में बड़ा दांव लगा दिया है? और ये दांव सीधे अमेरिका के डॉलर सिस्टम को चुनौती देता है। जी हां, पहली बार शंघाई गोल्ड एक्सचेंज ने अपने देश की सीमाओं से बाहर कदम रखा है और इसकी शुरुआत हुई है हांगकांग से। यहां एक नया बुलियन वॉल्ट यानी सोना रखने का भंडार और दो नए गोल्ड ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। अब सोचिए, चीन सोने की सबसे बड़ी खपत और उत्पादन करने वाला देश है और अब वही देश अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों को डॉलर के बजाय युआन में तय करने की कोशिश कर रहा है। यह कदम सिर्फ ट्रेड बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि डॉलर को पीछे धकेलकर युआन को मजबूत करने की कोशिश भी है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज यानी एसजीई ने अब पहली बार चीन के बाहर जाकर सोने का कारोबार शुरू किया है। अब लेन देन चीन की मुद्रा युआन में होगा और ग्राहक चाहे तो पैसा लेकर सौदा कर सकता है या फिर असली सोना भी ले सकता है। इस नए सिस्टम के लिए चीन ने हांगकांग में एक नया सोने का गोदाम शुरू किया है, जिसे बैंक ऑफ चाइना की हांगकांग ब्रांच चला रही है। खास बात यह है कि साल के अंत तक इस गोदाम में सोना रखने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी इससे जुड़ें और सोने का व्यापार बढ़े। अब सवाल उठता है, आखिर चीन ये सब क्यों कर रहा है? असल में चीन चाहता है कि दुनिया में सोने की कीमतें तय करने का ज्यादा कंट्रोल उसके पास हो, न कि अमेरिका या लंदन के बाजारों के पास। अभी तक ज्यादातर सोने की खरीद बिक्री डॉलर में होती है, लेकिन चीन अब चाहता है कि ये सब युआन में हो। इससे चीन की करेंसी मजबूत होगी और अमेरिका की डॉलर पर पकड़ थोड़ी कमजोर होगी। गोल्ड हार्वेस्ट कंसल्टिंग की फाउंडर डोरिस बाओ का कहना है कि अब चीन डॉलर की जगह युआन में सोना मंगवा पाएगा, जो कि दुनिया को डॉलर पर कम निर्भर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एसईजी की शुरुआत साल 2002 में हुई थी और 2014 में चीन ने एक ऐसा बोर्ड बनाया जिससे विदेशों के लोग भी सोने के व्यापार में सीधे हिस्सा ले सकें। अब यही तरीका चीन के बाकी कमोडिटीज की ट्रेडिंग में भी अपनाया जा रहा है। शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज अब विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की योजना बना रहा है। उधर सिंगापुर जैसे देश भी सोने के कारोबार में बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, चीन का सेंट्रल बैंक पिछले 3 साल से लगातार सोना खरीद रहा है, ताकि अपने विदेशी पैसों के भंडार फॉरेन रिजर्व्स में डॉलर की जगह सोना रखा जा सके। हांगकांग जैसे बड़े आर्थिक केंद्र को साथ जोड़कर चीन अब सोने के भंडारण, व्यापार और लॉजिस्टिक्स को भी मजबूत कर रहा है। रोटबार्ट और कंपनी के फाउंडर जोशुआ रोटबार्ट का कहना है कि यह कदम नए कारोबारियों को जोड़ने में मदद करेगा, लेकिन अगर हांगकांग के इस गोदाम तक विदेशी कारोबारियों की पहुंच सीमित रही, तो ये योजना पूरी दुनिया में उतनी असरदार नहीं बन पाएगी। पिछले 10 सालों में चीन दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला देश बन गया है। 2015 से 2024 तक चीन ने अपने गोल्ड रिजर्व में 1208 टन से भी ज्यादा सोना जोड़ा है, जो किसी भी देश से कहीं ज्यादा है। इस लिस्ट में रूस दूसरे नंबर पर है, जिसने 1094 टन, और तुर्की तीसरे नंबर पर है, जिसने 454 टन सोना जोड़ा है। भारत भी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जहां पिछले 10 सालों में करीब 264 टन सोना रिजर्व में जोड़ा गया है। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब सोने को अपनी सुरक्षा और मुद्रा की ताकत के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन अब जब चीन ने हांगकांग में युआन में ट्रेडिंग की शुरुआत की है, तो इससे सोने की ग्लोबल कीमत तय करने में एक नया सेंटर उभर सकता है और शायद आने वाले समय में भारत जैसे देशों को भी डॉलर से हटकर दूसरे विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा। ये बदलाव सीधे आपके सोने की खरीद बिक्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री और निवेश के रिटर्न पर असर डाल सकता है। और अगर चीन का युआन डॉलर को पीछे छोड़ता है, तो भारत की ट्रेड पॉलिसी और फॉरेन रिजर्व मैनेजमेंट भी बदल सकता है। यानी ये सिर्फ चीन की कहानी नहीं है, ये गोल्ड के बहाने दुनिया की आर्थिक ताकतों की नई लड़ाई है, जिसमें भारत को भी अपनी जगह बनानी होगी। अब दूसरी तरफ अगर ध्यान दें, तो चीन का केंद्रीय बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना बीते कुछ वर्षों से लगातार और तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है। 2019 में जहां उसके पास लगभग 1900 टन सोना था, वहीं 2025 की शुरुआत तक यह आंकड़ा बढ़कर करीब 2300 टन तक पहुंच चुका है।
यानी सिर्फ 5 सालों में चीन ने करीब 400 टन से ज्यादा सोना अपने भंडार में जोड़ा है, जो एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने सिर्फ अपने सोने के भंडार की मात्रा नहीं बढ़ाई, बल्कि सोने की अहमियत को भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन के कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में सोने का हिस्सा कुछ साल पहले तक सिर्फ 2% से थोड़ा अधिक था, लेकिन अब ये आंकड़ा तेजी से बढ़कर 6% से ऊपर पहुंच गया है। यानी अब चीन अपने रिजर्व में हर 100 रुपये में से लगभग 6 रुपये सिर्फ सोने के रूप में रख रहा है। यह सीधा संकेत है कि चीन अब डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं की बजाय सोने को एक ज्यादा स्थिर और सुरक्षित संपत्ति मान रहा है। इसके पीछे चीन की रणनीति बेहद साफ है। अगर उसके पास ज्यादा सोना होगा और वो सोने को लेन देन में इस्तेमाल करेगा, तो उसकी अपनी करेंसी युआन को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और भरोसेमंद मुद्रा के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। यही वजह है कि चीन ने पिछले कुछ सालों में सिर्फ सोना नहीं खरीदा, बल्कि सोने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर कई बड़े फैसले भी लिए हैं। हांगकांग में वॉल्ट खोलना, युआन में गोल्ड ट्रेडिंग शुरू करना और ट्रेडर्स को शुल्क में छूट देना, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए चीन गोल्ड फाइनेंस सिस्टम में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। ये सारी कोशिशें सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत हैं। चीन गोल्ड रिजर्व बढ़ाकर सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा, वो एक नया फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा कर रहा है जहां अमेरिका का डॉलर धीरे धीरे पीछे छूटता नजर आ रहा है। चीन की ये नीतियां अब सीधे तौर पर दुनिया के ग्लोबल मॉनिटरी सिस्टम को चुनौती देने की दिशा में बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ दुनिया का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। रूस यूक्रेन युद्ध अब भी जारी है, अमेरिका ईरान टेंशन बढ़ रहा है और यूरोप में जर्मनी जैसे देश भी अपने मिलिट्री बजट को बढ़ा रहे हैं। इस तरह की अनिश्चितता में निवेशक सेफ हेवन की तलाश में रहते हैं और सोना सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद सेफ हेवन है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग अब क्रिप्टो या स्टॉक्स से हटकर फिर से सोने की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, यह विश्वास है, सुरक्षा है और एक ऐसी संपत्ति है जो समय के साथ और निखरती है। चांदी की बात करें तो वह अब भी पीछे है, उसकी कीमतों में सोने जितनी तेजी नहीं आई है। इसका कारण है कि चांदी का इस्तेमाल मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में होता है और उसका दाम मांग और उत्पादन पर निर्भर करता है, यानी वह निवेश के तौर पर अभी भी थोड़ा रिस्की माना जाता है। जबकि सोना, वह तो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो हर देश, हर आर्थिक संकट और हर राजनीतिक हलचल में चमकता है। अब देखना यह है, क्या चीन सच में अमेरिका और लंदन जैसे पुराने सोने के बाजारों को पीछे छोड़ पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत है उस बदलाव की जो आगे चलकर पूरी दुनिया के गोल्ड सिस्टम को बदल सकता है। अगर आप दुनिया के ऐसे बड़े और दिलचस्प बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें बताया गया है कि कैसे इटली और जर्मनी अब अमेरिका से अपना सोना वापस मांग रहे हैं। लिंक स्क्रीन पर है, उसे क्लिक करना न भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन अहम जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।